प्यारे बच्चों नमस्ते। एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th और 9th में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 13 के पार्ट 3 को पढ़ने वाले हैं। यानी पार्ट 3 में हमारा रहेगा बेलन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बेलन आखिर बोलते किसको हैं, पहले उसका हम लोग परिभाषा देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेलन भी क्या होता है, घन और घनाभ के जैसा ठोस आकृति ही होता है। और उसका परिभाषा ये है कि जब आयताकार सतह को उसके एक स्थिर भुजा के चारों ओर है ना घुमाया जाता है तो उससे बनी आकृति को वृत्ताकार समबेलन कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास एक आयताकार सतह है कुछ इस तरह से, इसको अगर हम फोल्ड करेंगे, हम लोग इसको अगर मोड़ेंगे तो एक इस तरह से ठोस आकृति बनेगा, जिसको हम लोग लंब वृत्तीय बेलन कहते हैं। अगर उस बेलन को ऐसे खड़ा रखे हैं तो उसको लंब वृत्तीय यानी वृत्त के आधार पर बेलन खड़ा है तो उसको लंब वृत्तीय बेलन कहते हैं। यही बेलन अगर लेटा हुआ है तो उसको सिंपली बेलन बोलेंगे, उसको लंब वृत्तीय बेलन नहीं कहेंगे। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, डिटेल्स क्या क्या है, इसको क्या कहते हैं। एक लंब वृत्तीय बेलन में दो वृत्तीय सतह होती है। सही बात है कि एक वृत्त बेलन में उसके दो सतह जो होती है वो वृत्ताकार होती है। जैसे कि एक ऊपर वाला सतह यह वृत्ताकार है और एक आधार वाला सतह यानी नीचे वाला सतह वो वृत्ताकार है। तो इसके दो सतह जो है वृत्ताकार होती है। ऊपरी सिरा तथा निचला सिरा वृत्ताकार एवं बराबर होती है। देखिए ऊपर का जो सिरा है वो वृत्ताकार है, नीचे का जो सिरा है वो भी वृत्ताकार है और ये दोनों बराबर होती है क्षेत्रफल में, पृष्ठ में। यदि एक बेलन की आधार की त्रिज्या r लें और ऊंचाई h हो, तब अगर मान लेते हैं ये हमारा बेलन है और इसकी आधार की जो त्रिज्या है, त्रिज्या तो आप जानते हैं ये होती है त्रिज्या, अगर ये r है, ठीक है, अगर ये त्रिज्या इसका r है तो इस आधार की परिधि क्या हो जाएगा 2πr। ठीक है, ये परिधि क्या है ना, इस आयत की लंबाई है। आखिर इसी आयत को हम लोग मोड़ के फोल्ड करके ये बेलन बनाए हैं। तो आखिर फोल्ड हुआ क्या है ना, L वाला लंबाई ये मुड़ गया है। तो जब ये वृत्त का आकार ले लिया है तो उसकी लंबाई कितना हो जाएगी 2πr और ये B क्या हो जाएगा, यानी इस आयत की जो चौड़ाई है वो क्या बन जाएगा, इस बेलन की ऊंचाई। ठीक है, तो बेलन का CSA क्या होता है। CSA का मतलब पहले भी हम बताए थे, CSA का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये कर्व सरफेस एरिया क्या है कि जो फोल्ड किया हुआ है वो होता है कर्व सरफेस एरिया। यानी इस लंब वृत्तीय बेलन का ऊपरी सिरा और निचला सिरा का सरफेस को छोड़ के जो बाकी बचे सरफेस है वो होता है बेलन का CSA। तो ये बेलन का CSA क्या है ना, आयत का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये आप जानते हैं। तो आयत की लंबाई हम लोग क्या माने थे L और चौड़ाई B। अब ये जब बेलन में कन्वर्ट हो गया है तो B किस में बदल गया है, H में, और L किस में बदल गया है 2πr में। अब इन दोनों का मान यहाँ पर हम लोग बिठा देंगे। तो जैसे इन दोनों का मान हम लोग यहाँ बिठा देंगे तो L का मान 2πr और B का मान h, तो क्या हो जाएगा 2πr/h। इसका मतलब बेलन का CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr/h। ठीक है, अब आते हैं हम लोग संपूर्ण में। ठीक है, TSA जिसको बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसका ना, बेलन का।
अच्छा, वक्र तो आ गया 2πRh। संपूर्ण किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? संपूर्ण का मतलब इस बेलन में जितने भी सतह है सबका योग। तो इस बेलन में एक तो ये जो कर्व दिख रहा है जो राउंड, ठीक है, जो राउंड हुआ है, और दूसरा कर्व ये ऊपरी सिरा जो वृत्ताकार है, और तीसरा सतह क्या है? निचला सिरा। ये दोनों ही सिरा बराबर है लेकिन है दोनों वृत्ताकार। अब क्या होगा कि वक्र में ये दोनों वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर और यहाँ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो दोनों पाई आर स्क्वायर को जोड़ देंगे और पहले से हमारा वक्र है, ये संपूर्ण निकल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा है कि वक्र में 2πr² को जोड़ देंगे तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा 2πRh प्लस 2πr²। इन दोनों में जो कॉमन है हमने बाहर निकाल के रख दिया है और जो बच गया वो ब्रैकेट में लिख दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 2πr गुना h प्लस r। अब इसकी बात करेंगे हम लोग आयतन की। इसका आयतन क्या होता है? ठीक है, इसका आयतन जो होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। एक बात बता देते हैं स्टूडेंट्स कि जितने भी सारे ठोस आकृति होते हैं, ठीक है, ठोस आकृति का आयतन जो होता है ना, इसके आधार का क्षेत्रफल गुना उस ठोस का ऊंचाई होता है। ये किसी भी ठोस आकृति का आयतन का परिभाषा ही होता है ये। अब बेलन लीजिए या घनाभ लीजिए या घन लीजिए या शंकु लीजिए या कोई भी ले लीजिए ठोस आकृति जो आप जानते हैं, उसका आयतन का परिभाषा यही होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ठीक है। तो ये एक बेलन है, तो इसका अगर हम लोग आयतन निकालेंगे तो आयतन का हम लोग परिभाषा से निकाल सकते हैं। तो इसका आयतन क्या है ना? आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। इसका आधार देखिए किस क्षेत्र का है, क्या है? ये वृत्ताकार आधार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई क्या है? h। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। ये है बेलन का आयतन। अब क्या है, अब देख सकते हैं कि इसमें कुछ हमको नहीं लगता कि आपको रब करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि साफ साफ सब दिख रहा है कि कहाँ से क्या आया है, ठीक है।